हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नई कहानी पढ़ेंगे और ये कहानी रियली बहुत मजेदार है। आपको भी अच्छा लगेगा और लगेगा कि अभी भी यही हो रहा है। लेखक कितने भी पुराने हो चाहे कभी भी हो, पर आज भी वही दशा है। तो पहले हम थोड़ा सा जो कहानीकार के विषय में जानेंगे वो है हरिशंकर परसाई जी। और उनका जन्म उनका 1924 में हुआ। और जैसे कि इतने बड़े लेखक हैं, अगर बोर्ड में उनकी बुक है, उनकी कहानी है, तो उनकी कहानियां भी अच्छी होंगी और काफी उन्हें पुरस्कार भी मिले होंगे, काफी प्राइजेस मिले होंगे। तो पर आज की कहानी का जितना मुझे अच्छा लग रहा है, उम्मीद है तुम लोगों को भी उतना ही अच्छा लगेगा। बहुत ही मजेदार कहानी है आज की। और कभी भी सोच लो कि पॉलिटिकल कंडीशंस हमेशा ही वैसी थी और आज भी वैसी है। तो आज की कहानी का नाम है भेड़े और भेड़िए। भेड़े हैं जो शीप और भेड़िए वुल्फ। पहले तो बोलोगे कि ये कौन सी कहानी आप मैम सुनाने लग गए। हाँ, कहानी बेशक पढ़ी होगी पर रियली बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग को। इसमें भेड़े जो हैं वो आम जनता जो अपने देश की, जो हम जनता है, लोग हैं, वो हैं। और भेड़िए अ, जो पॉलिटिकल लीडर्स और जो उनके आसपास रहने वाले, ये उस पे आधारित एक व्यंग कथा है। व्यंग तभी किया जाता है, मतलब कभी भी ऐसी कहानी लिखी जाती है कि जब हमें समाज में ऐसा दिखाई दे रहा है, सोसाइटी में ऐसा दिख रहा होता है। तो अपने अपने ढंग होते हैं। कवि वो कविताएं लिखेंगे, जो कहानीकार हैं वो कहानियां लिखेंगे उसी दशा को लेके। उनके लेखन में भी, उनके जो भी लिखते हैं उस पे उसका असर जरूर दिखाई देता है। अगर आप में से भी कोई लेखक कवि कुछ बनना चाहेंगे, तो जो करंट सिचुएशन होगी वो उसके ऊपर ही ध्यान जाएगा ना। हम पुरानी या आगे आने वाले पे बहुत कम लिखेंगे और उस चीज का असर हमारे ऊपर रहेगा। तो कहानी रियली व्यंग है, बेशक उस पे हम आज का ये सोच रहे हैं कि मजाक से वो चीज वो बोली जा रही है, पर जो संदेश दिया दिया जा रहा है वो और जो है वो आज भी दिखाई दे रहा है। देखो, अभी यहाँ शुरू उन्होंने एक जानवरों से शुरू किया हुआ है और एक प्रतीक के जैसे है कि एक सिंबल के जैसे वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो जानवर है। तो शुरू कहाँ से की कि जो वन प्रदेश था, जहाँ पे जो वन था, जंगल था, जो वहां पे जो जानवर रहते हैं, तो उन्हें लगा कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली। अभी हमें भी अपनी शासन व्यवस्था, मतलब हमें रूल करना चाहिए, यहाँ कैसा होना चाहिए वो प्रजातंत्र। हमारे देश में क्या है, प्रजातंत्र ही है ना, कि डेमोक्रेसी है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, या मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को या किसी के ऐसे तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। तो जब पशुओं ने ये बात दूसरे सुनी तो सारे बहुत खुश हो गए कि चलो हम भी यहाँ पर अपने राजा को चुनेंगे और हम अच्छे से रह सकेंगे, हमारा अपना ही यहाँ पे शासन होगा। और लेखक बोलते हैं कि जिस वन प्रदेश, जिस एक कंट्री के जैसे उन्होंने बोल दिया कि एक वन प्रदेश है, जहाँ पे अभी हम जिसकी कहानी पढ़ेंगे, जहाँ पे हम एक झांकने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी एकदम इमेजिनेशन में वो लेके आओ कि जंगल में है, भेड़े हैं, दूसरे जानवर हैं, वो सब रह रहे हैं। तो बोलते हैं वहां पे भेड़े बहुत ज्यादा है, शीप्स बहुत ज्यादा है, जो बहुत ही ईमानदार, मतलब आम जनता को यहाँ पे इंडिकेट किया है कि एकदम ईमानदार है, कोमल है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। और इवन की घास भी वो ध्यान से खाते कि कोई कीड़ा या कोई छोटा मोटा भी जानवर, जानवर नहीं, कीड़ा मकोड़ा उसमें उसको नुकसान ना हो जाए। तो जब वो सुनती हैं तो वो सोचते कि चलो अभी हमारा डर दूर हो जाएगा कि हम ऐसे जानवर को बनाएंगे राजा, शासक बनाएंगे और उससे ऐसे कानून बनवाएंगे कि कोई किसी को ना सताए और सबको जिए और जीने दे। हम भी तो यही करते हैं ना, हम ऐसे शासन, हम ऐसे को वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं कि जो हमारा ध्यान रखे, प्रजा का ध्यान रखे, इंडिविजुअल नहीं, कि जो कानून ऐसे बनाए जो देश का ध्यान रखे। तो कहते हैं कि इससे जो सोसाइटी में, समाज में शांति होगी, प्यार बढ़ेगा और भाईचारे की भावना बढ़ेगी। भेड़ों का
ये विचार है। भेड़िया किसका प्रतीक है? जनता का, प्रजा का, आम जो देश के लोग हैं उनका है। और अभी भेड़ियों ने सोचा, भेड़िए तो वो तो जानवर खाते हैं ना, वो तो शिकार करते हैं, वो तो घास फूस थोड़ी खाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें मुश्किल कि भेड़ों की संख्या ज्यादा है, और अभी जब पंचायत होगी, जब वो बैठेंगे वहां पे, वोटिंग होगी, तो इन्हीं को ज्यादा वोट मिलेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि कोई पशु को नहीं मारेगा, तो हम खाएंगे क्या? कि कहते कि हमें तो घास भी चरने नहीं आती, घास तो खाने नहीं आती, तो वो जो तो वेजिटेरियन नहीं है ना, वो तो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज के वो इन्हीं जानवरों को मार के खाते हैं। तो कहते हैं अभी जो जो चुनाव, इलेक्शन नजदीक आ रहा था, भेड़िया तो खुश हो रही थी, और भेड़िए जो है वो डर रहे थे कि अभी क्या करेंगे। भेड़िए प्रतीक हैं, जो नेता, जो पॉलिटिशियन, जो भ्रष्ट है, हर पे हम कटाक्ष नहीं कर सकते, हम बात नहीं बोल सकते। तो एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हर भेड़िए के आसपास दो सियार रहते हैं, जैकल। वो चमचे रहते हैं ना, जो इसके जो उनके बटरिंग करने वाले, या उनके साथ साथ जो बड़े बड़े नेताओं के साथ रहते हैं। तो इस तरह बोलते हैं कि भेड़ियों के साथ भी दो चार सियार रहते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, कि वो मार के कोई जानवर खा लेता है, तो ये जो सियार रहते हैं, वो हड्डियां और उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत बचा होता है उसको खा लेते हैं। ध्यान दो, जो पॉलिटिशियंस के साथ तो दूसरे लोग रहते हैं, कि उनसे कुछ बचता है तो वो खा लेते हैं। यहाँ हमें ये समझ आ रही है। और भेड़िए उनके आसपास ही रहते हैं, पॉलिटिशियन के साथ उनके जो बटरिंग वाले रहते हैं, या उनके हमेशा जी हजूरी करने वाले रहते हैं, वो आसपास ही रहते हैं। यहाँ भी भेड़िए के साथ सियार है। और कहते हैं कि जब बेमौका, मतलब कभी भी चांस मिलता है, तो वो हुआ हुआ कर उनकी जय बोलते हैं। जैसे आज भी होता है ना, कि नेता खड़े हैं तो उसको, उसकी जय जयकार करते रहेंगे, उनको अप्रिशिएट करते रहेंगे। तो सेम जो राजनीतिक दशा है, उसके ऊपर ये व्यंग है। तो बूढ़े सियार ने बहुत सीरियस होके पूछा कि महाराज, आपके जो मुंह पे, अभी यहाँ पे जो शायद मुख चंद्र, कि आपके जो जो चंद्रमा के समान जो मुंह है, फेस है, उस पे ये कैसे आप तकलीफ वाले, वो थोड़े दुख वाले, कष्ट वाले, या पेन दिखाई दे रहा है। तो खैर भेड़ी ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं। बोलते क्या, क्या तुझे मालूम नहीं है कि नई भी सरकार बनने वाली है, तो हमारा राज्य का क्या होगा, कि अभी हम कैसे गुजारा करेंगे। तो वही चमचागिरी, वो हाथ जोड़ के बोलता है कि ठीक है महाराज, आप तो हमारे माई बाप हैं, कंपेयर करो नेताओं को। अभी तो तुम बड़े बच्चे हो, ये कैसे बोलते हैं कि हम तो कोई सरकार नहीं जानते, बस आपका दिया खाते हैं और आपके गुण गाते हैं, कि हम तो आप ही के हैं मानने वाले। चमचागिरी की हद हो रही ना यहाँ भी। और लगता नहीं है कि ये जानवरों की, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी दुनिया की ये कहानी, अगर नाम बदल दी जाए तो वही दिखाई देगा। पर सबके लिए नहीं बोल सकते, उसमें बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। तो भेड़ी ने कहा, पर अभी ऐसा समय आ गया है कि हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर भेड़े राज्य चलाएंगी तो वो किसी को खाने नहीं देंगी, क्योंकि वो तो बहुत ईमानदार हैं, नेक हैं, कुछ ऐसा करने नहीं देंगी, और कानून बनाएंगी तो किसी को मारेगा नहीं। अभी सियार था, वो जानता था, मगर जानकर भी वो जैसे अनजान बनने का वो नाटक करते ना, कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। तो अभी जो अ, उसने जो टेंशन तो उनको भी है ना, सियारों को भी है, क्योंकि अगर उनके नेता अगर नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे। तो वो अनजान बनने का वो नाटक करता है। और सियार शेर, अगर वो नाटक उसको करने ना आता होता, तो वो शेर भी तो हो सकता था ना, मतलब वो बड़ा बन सकता था, पर उसको तो यही आदत पड़ी हुई है। और भेड़िए ने, जो वन प्रदेश में, जो उसके कंट्री में, जो वन में, जंगल में, जो पंचायत के चुनाव की बात आ रही है, तो उसने बूढ़े सियार को समझाई कि, और बोलते हैं कि चुनाव अभी आता जा रहा है,
और अभी तो कोई भागने के सिवा कोई चारा नहीं है कि अभी तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा क्योंकि ईमानदार लोग आ जाएंगे, तब क्या करेंगे। तो सियार है तो वो चापलूस, और पर उसको भी वो ऐसी आती है तो बोलता है मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। सर्कस देखी है क्या आप लोगों ने, जो जानवर भी खेल दिखाते हैं, कहते हैं वहां चले जाइए। तो भेड़ी ने कहा वहां भी शेर और रीछ को लेते हैं, कि वहां भी भेड़िए कहते हैं बहुत बदनाम है, हमें नहीं लिया जाता वहां पे, कि ऐसे जो भ्रष्ट लोगों की है उनको कहीं भी जगह नहीं है, उनको कोई नहीं लेता है। तो उससे सियार ने कहा तो अजायब घर चली जाइए, जो म्यूजियम रहते हैं वहां चले जाओ। कहता है वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे, जो अच्छे लोग हैं वहां रखे जाने लगे। एक तरह का टॉन्ट किया है समाज में कि जो अच्छे लोगों को, जो इंसानों को वहां रखा जाता है। अभी जो बूढ़ा सियार है वो एकदम नाटक कर रहा है कि जैसे संत है, और आंखें बंद करके सोच रहा है, और एकदम उसकी मुद्रा दिखाई है कि होठ दबा के, और ऐसे देख रहा है कि बस अब समझ में आ गया, जैसे सोचते ना अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ऐसे करके तो कहता अब समझ आ गया। मालिक वो बोलता है अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो, कि अगर आप लोगों को ही ज्यादा वोट मिल जाए तब क्या होगा। अब भेड़िए को चिढ़ाई, उसको गुस्सा लगा, बोला कहाँ की बात कर रहे हो, हमारी जाति तो कुल 10% है। तो और भेड़े और छोटे जो जानवर है वो तो 90% है, 90%, 90% है। तो फिर हम कैसे जीत सकते हैं, कि वो हमें क्यों जिताएंगे, जब उनको पता ही है तो हमें कौन लेगा। हमें कोई ऐसे किसी को थोड़ी पड़ी है कि वो हमारे हाथ में अपने आप को सौंप दे कि आप हमें मार लो। तो कहता अगर ऐसा हो सकता तो बात ही क्या थी। तो बूढ़ा सियार बोलता है कि आप गुस्सा मत होइए, एक दिन का टाइम दे दो, तब तक हम कोई ना कोई पॉलिसी बना ही लेते हैं, कोई ना कोई हमारे से बात सोच लेंगे, और आप हमारे अनुसार जैसा मैं कहूँ वैसे कर। अभी मरता क्या ना करता, वो भी तो करेगा ना, क्योंकि उनको भी तो जिंदगा जिंदा रहना है। और अगर बोलते कि अगर अच्छे लोग आ गए तो उनको तो भागना पड़ेगा वहां से, भागना क्या मरना ही पड़ेगा, वो खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। अब मुसीबत में फंसे भेड़िए ने सियार को अपना गुरु मान लिया, कि ठीक है बाबा, जैसे तुम बोलो हम वैसी बात मानेंगे। दूसरे दिन बूढ़ा सियार, जो कहानी वो बोले कि कल तक मैं कोई ना कोई ऐसा लेके आपको तरीका बताऊंगा, तो वो दूसरे दिन 3 सियारों को लेके आया, मतलब अपने 3 साथियों को लेके आया। और उसमें से अभी ये याद रखने वाली बात है कि कौन से सियार को कौन सा रंग दिया और क्या था वो। उसने एक को पीले रंग में दिया, उसपे कलर कर दिया येलो कलर, और दूसरे को ब्लू कलर, और तीसरे को ग्रीन कलर। 3 रंग हो गए, पीला, नीला और हरा। तो अभी भेड़िए ने देखा और पूछा कि ये कौन है, तो उसने बोला ये भी सियार ही है, कि उसके साथ ही है, मगर रंगे सियार है, मतलब इन पे कलर किया हुआ है, ये रंग किया हुआ है इन पे, और ये आपकी सेवा करेंगे, आपका चुनाव प्रचार करेंगे। अभी जैसा वो है वैसे वाले लोग लेके आएगा ना। तो ये बोलते हैं कि ये आपके जो इलेक्शन के लिए जाके से वोट मांगे। अब भेड़िए को एकदम से डाउट आया, उसने बोले इनकी बात मानेगा कौन, ये तो पहले ही छल कपट के लिए बदनाम है, कि पहले से ही ये सोचा जाता है कि ये तो इनकी तो रेपुटेशन पहले से ही खराब है, इनको तो कोई बात नहीं मानेगा। तो भेड़िए जो सियार ने फिर भेड़िए का मतलब थोड़ी और चमचागिरी की, उसका हाथ चूमा, बोलता है आप बड़े भोले हो। मालिक कहता है कि मैंने इनके, कि अगर इनका रंग रूप बदल दिया जाए तो आदमी बदल जाते हैं, ये तो सियार है, 3 कलर करके लाए ना। बोलते हैं कि इनके तो आप देखना क्या होता है। तो तब उसने उनका सबका रूप बदला है। ये चीजें मतलब ध्यान रखना, कलर कौन से किए थे 3, और किसको कौन सी पोजीशन दी हुई है, कि उनको क्या बनाया हुआ है। जैसे नाटक करते हैं ना कि एक स्त्री बना दी, ये उसकी बहू बना दी, ये मतलब ऐसे करके वो अलग अलग, चाहे कोई भी हो अंदर, वो नाटक के लिए तैयार कर। तब बूढ़े सियार का भी भेड़िए ने रूप बदल दिया, मतलब उसको भी क्या बोलते हैं, बदल के उसको क्या कर दिया,
उसके माथे पे टीका लगाया और गले में माला और मुंह में घास के तिनके लगा दिए और बोले आप अभी अब पूरे संत बन गए। कैसे? अगर भ्रष्ट लोग भी अपना रूप बदल के मेकओवर करके हमारे सामने आते हैं, तो यहाँ भी वही है कि अभी कहते हैं कि आप संत लग रहे हो, तिलक लगा लिया और गले में एक साधुओं की जैसी माला डाल ली और घास के तिनके लगा ली और कहते हैं कि अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। जहाँ पे भेड़े हैं उनका, जहाँ पे एक क्राउड हम इकट्ठा करेंगे, वहां चलेंगे। पर 3 बातों का ध्यान रखना। बोला कि एक तो सामने मत दिख, कि उनकी तो आंखों से दिख जाएगा ना कि जब वो भेड़े उनको दिखेंगे तो कहीं लालच ना आ जाए कि इनको खा लो। और हमेशा कहते जमीन की तरफ ही देखते रहे और कुछ बोलना मत। अगर बोले तो पोल खुल जाएगी ना कि कौन है इसके अंदर, है ना। तो कहते वहां बहुत सारी भेड़े आएंगी और वो बहुत आपको मतलब ललचाएंगी कि मुलायम मुलायम होगी, क्योंकि किसी को मारना मत। ये उसको हिदायत देके, उसको इंस्ट्रक्शन देके लेके जा रहा है कि देखना नहीं, आंखें नहीं उठानी और किसी को मारना। तो फिर भेड़िया ने पूछा कि तो फिर ये रंगे सियार क्या करेंगे, जो उसने कलर करके लाए हुए उसका क्या करेंगे, तो ये किस काम आएंगे। तो बूढ़ा सियार बोला ये बड़े काम के, जो साथ में है ये बड़े काम के हैं, कि सारा प्रचार तो यही करेंगे, जो आपके लिए वोट मांगेंगे वो यही यही करेंगे। और इन्हीं के सिर पर या इन्हीं के कारण आप चुनाव लड़ेंगे। अभी उन्होंने क्या क्या बताया हुआ है कि पीला सियार है वो बड़ा विद्वान है, जो उनको रंग करके लाए हैं, कलर करके उस पे लाए हैं, कि बड़ा विद्वान है, विचारक है, एकदम अच्छा पढ़ा लिखा, कवि भी है, लेखक भी है, ये सारे काम ये पीले वाला है। और नीला जो सियार है, नेता और पत्रकार है। आज भी हम अगर कंडीशन देखें, जब भी कहीं नेता जाते हैं तो उनके साथ साथ ये लोग ऐसे वाले होते हैं। सियार तो इन्होंने नाम दिया, पर ऐसे वाले लोग होते हैं। पत्रकार या हरा धर्मगुरु, कि ये एक धर्म को मानने वाला, वो वैसे वाला उसका जो लीडर है वो रहेगा। कहते हैं अभी आप चलो, तो पूरी वो सेटिंग करके आ रहा है। तो जरा ठहरो, भेड़िए ने सियार से कहा, कवि लेखक नेता विचारक ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं। कहते वो तो बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, और ये, तो उसने बोला कि ये तीनों सच्चे थोड़ी हैं, असल में थोड़ी हैं, ये तो रंगे हुए हैं, कलर किया हुआ है ना। और उनको सिर्फ ये बताया कि ये लोग हैं। तो कहते हैं अभी देर मत करो, चलो। और वो चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, मतलब कैसे वो पूरे पूरा सोचो कि जैसे नेता कैसे चलते हैं। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे 3 रंगे वो जो कलर किए हुए, पीला नीला हरा, वो था। और उनके बीच में वो चल रहा था भेड़िया, जिसको इलेक्शन जीतना है। और उसके मस्तक पे, माथे पे टीका है, गले में कंठी है और मुंह में घास के तिनके लगे, और धीरे धीरे चल रहा है, एकदम शान के साथ चल रहा है और बहुत ही सीरियस। एकदम ऐसे लग रहा है कि इसके जैसा तो कोई और दूसरा है ही नहीं। और उधर एक स्थान पर सहस्त्रों, मतलब सैकड़ों भेड़े इकट्ठी हैं। इकट्ठी है नहीं, वो की गई थी। जैसे हमारे नहीं कि किसी ने भाषण देने आना होता तो बहुत सारा इकट्ठे किया जाता है लोगों को, यहाँ भी सेम कंडीशन दिखाई दे रही है। और उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बड़े बूढ़े सियार ने फैला रखी, सियार ने पहले से ही वो एक बना के रखा हुआ है कि बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, वहां चलना। अम, और ऐसा संत है कि उसके दर्शन कर। आ रही है ना हंसी आपको भी? सेम। जब भी किसी को देखोगे आपको ये कहानी याद आनी ही चाहिए, आएगी। और चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए और भेड़ों के झुंड के पास आ गए, जहाँ पे बहुत सारा भेड़े खड़ी थी, वहां पे आ गए। बूढ़े सियार ने जोर से संत भेड़िए की जय बोली। और भेड़ों में पहले से ही वहां बैठे थे सियार, मतलब पूरा वही बनाई हुई है, आज की भी, आज तक यही हाल है कि वहां भी उन्होंने अपने लोग बिठाए हुए थे। और जैसे वो जय बोलते थे, वो लोग भी जय जय उनके साथ बोलते थे। और भेड़ों ने देखा तो बोली अरे भागो, ये तो भेड़िया है। अभी उनको पहचाना नहीं तो बोलते ये तो भेड़िया है, भेड़िया तो इनको खा जाएगा। तो तुरंत जो बूढ़ा सियार था उसने रोककर कहा
भाई और बहनों, अब भय मत करो, भी डरो मत। अभी जो भेड़िया है वो संत बन गया है, और उसने हिंसा मतलब कुछ भी अभी किसी को मारता नहीं है, किसी को खाता नहीं है। अभी वो संत हो गया, और इसका हृदय परिवर्तन हो गया, मतलब उसका तो मन बदल गया। अभी तो वो संत हो गया। और वो बताते भी कि 7 दिनों से घास ही खा रहे हैं, किसी को जानवर को मार नहीं रहे हैं, और सारा दिन भगवान के भजन में और दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। और जो अपना लाइफ है उन्होंने लोगों की सेवा में लगा दी। अभी वो किसी को मारते नहीं, किसी को छूते नहीं, किसी को कुछ नहीं। और जो उन्होंने काम गलत किए थे, गलत मतलब जो लोग दूसरे जानवरों को मारते थे, कहते कि वो सोचकर भी उनको दुख होता और वो रोने लगते। मतलब ऐसी पिक्चर उनकी बनाई जा रही है। सभी के चेहरे पे मुझे बच्चों को भी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको समझ आ रही है कि हाँ, आज भी तो यही होता है। और जो भेड़िया था वो एकदम सिर झुका हुआ, वो जो उसको बोला था ना कि सिर झुका के आना, तो यहाँ भी उसका सिर झुका हुआ है। तो कहते हैं कि ये इसलिए झुका हुआ है कि अब पापों का प्रायश्चित करे, कि वो जो भी उन्हें गलत काम के लिए, उसके लिए अभी वो सेवा करना चाहते हैं। कहते हैं, और एक इंसिडेंट भी बता रहे हैं, पता है, ये आज सवेरे की बात है, जो सुबह की बात है, कि एक भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया था। तो भेड़िया जो संत है, जो संत बन गया हुआ है, उसने उसे अपने दांतों से उस कांटे को निकाला है। और कहते बहुत तकलीफ के बाद वो पर भेड़ का बच्चा मर गया। तो भेड़िए ने उसको बड़े इज्जत के साथ उसका अंतिम संस्कार, मतलब उसके जो लास्ट रिचुअल्स उसके किए, मतलब खाया नहीं तो भी उसको। यहाँ ये जताने की कोशिश की जा रही है कि अब तो ये सब कुछ त्याग कर चुके हैं। और फिर उनके जय 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 वो बोलने लगते हैं। तो अभी जो भेड़िया है, अभी उसको तो बोला था ना कि गर्दन नीची करके बैठे रहना, देखना नहीं, क्योंकि भेड़ों को देख के कहीं खाने का लालच ना आ जाए। तो वो मूर्ति की तरह वो नीचे सिर करके बैठे हुए। और कभी कभी सामने की ओर जो इकट्ठी भेड़े हैं उनको देख लेते हैं, तो उनके मुंह में लार आने लगे, मतलब एकदम उनका मन करने लगता है कि वो इसको खा ले। पर वो चुपचाप, क्योंकि अपने आगे की लाइफ सीधी करनी है ना, उन्होंने ठीक करनी है, तो इसलिए वो अपनी इच्छा को दबा लेते हैं। तो फिर बूढ़ा सियार फिर बोला कि भाइयों बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार में से, अपने मुंह से आपको दया और प्रेम का संदेश देने की रिक्वेस्ट करता हूँ, कि उनको कुछ बोलने के लिए वो बोलता है, जैसे कंपेयरिंग नहीं कर रहे होते, वैसे कि हाँ मैं उनको भी बोलता हूँ। पर के तो बड़े अ, बोलता, पर वो अभी इनका वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए तो बोल नहीं पा रहे, और उनका गला मतलब बंद हो गया, क्योंकि अगर बोलेंगे तो ये ना हो कि असलियत पता लग जाए। तो वो अब बोलते हैं, इन तीन जो अपने साथ वो लेके आए ना सियार, तीन प्राणियों को देखे, इन्हें आप पहचान ना पाए होंगे। कहते हैं आप पहचानोगे भी कैसे, कि इस धरती के ये है ही नहीं, ये स्वर्ग के देवता है। क्योंकि वो कौन कौन से रंग लेके आए याद करो, पीला, नीला, हरा। कहते हैं कि यहाँ के है ही नहीं, और ये स्वर्ग के देवता हैं, और अच्छे उपदेश देने के लिए धरती पर आए। मतलब लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है ना, यहाँ भी वही चल रहा है। तो अभी अभी ये धरती पे आए हैं, और उनका इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं। जो पीले हैं विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, जो हमने पीछे भी जो उसको पोर्टफोलियो दे के लाए थे ना, तो वो बता रहे। तो नीले हैं, वो स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्म गुरु हैं। और आप जो है वो, जो कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे, कि ये जो है वहां का संगीत सुनाएंगे। तो अभी जो सियार है, अभी उसको गीत कौन सा आ देगा। हम मनुष्य तो कई तरह की आवाजें भी निकाल लेते हैं, बोल लेते हैं, गा लेते हैं, सब कुछ करेंगे। अभी जानवरों को तो नहीं ना आता बोलने। और उसको कौन सी, जो उसको भगवान ने दी हुई है जो आवाज, वही वो बोलेगा, तो उसको और तो कुछ आता नहीं। और वो उसी में हुआ हुआ करके चिल्ला देता है। और जो दूसरे से यार थे, वो भी हुआ हुआ करने लग पड़े। और और इसने बूढ़े सियार ने बाकियों को इशारा करके बोला कि तुम मत बोलो, क्योंकि जानवर है ना, एक आवाज निकालता है, फिर दूसरा भी सेम जो उनकी भाषा है वो कुछ बोल रहे होते हैं। और
अभी उसने वहां कैसे बात संभाली, तो फिर वहां तो लोगों को पता ना लग जाए ना कि ये सारे ही हैं। तो उसने बोला कि कवि जी कोरस में गीत गाते हैं, मिलके गाते हैं, एक ग्रुप में ये गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कहते समझे? कहते समझ भी कैसे सकते हैं, कवि की बात है वो कभी समझ सकते हैं। तो ऐसे पर्दा ढाला जा रहा है, ऐसे लोगों को बहकाया जा रहा है, तो कि आपको बात भी समझ नहीं आई, क्योंकि ये तो बना के लाए ना बनावटी सब। तो कहते हैं अगर कवि की बात ही समझ आ जाए तो कवि भी काहे का, वो क्या कवि, कि उनके तो वो इमोशन जो है वैसे वो बोलेंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने अभी वो संदेश क्या दिया है वो अपनी आवाज में, कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे धरती पर भेड़िया। यहाँ उनको ऐसे ही उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो बोल कैसे रहे। तो वो बोलते हैं हे भेड़िया जी महान, कि आप सब जगह हैं, उनको परमात्मा भगवान का रूप दिया जा रहा है। इस अभी ये जो लाइनें दी हुई हैं इनको ध्यान से पढ़ना। उनकी जो प्रशंसा में बोला है कि आप सब जगह हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, मतलब सब जगह आप हैं, और बहुत शक्तिशाली हैं। और प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, कि सुबह सुबह जो नेचर भी है वो आपके माथे पर टीका लगाती है। और जो शाम है, सांझ है, शाम का समय है जो, वो भी आपका ही मुख देख के जाती है। और पवन जो हवा है वो आपको पंखा करती है, मतलब इतना ज्यादा उनकी बड़ाई की जा रही है कि पूरी नेचर इनको फॉलो करती है। और जो रात में जो थोड़ी थोड़ी रोशनी है वो आकाश में तारे बनकर चमकते हैं, और वो उसके जो चरणों में कहते हैं मैं प्रणाम करता हूँ। जो बहुत ज्यादा ये रहते हैं ना, चमचागिरी करने वाले जो उनके साथ लोग रहते हैं, तो वो ऐसी ही बातें करेंगे। आज भी अगर हम किसी नेता का या उनका जो दूसरे उसके साथ चलने वाले ऐसी बातें करेंगे। फिर नीले सियार ने कहा कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं, कि जो कमजोर रहते हैं वो ताकतवर लोग ही तो उसकी रक्षा करेंगे ना। अभी जैसे भेड़े हैं, बहुत नाजुक है, नरम है, बहुत कमजोर है, वो तो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। अ, कोई तो उनको आके बचाएगा ना। और फिर उसकी प्रशंसा की भेड़िया ही बचाएगा, ये ताकतवर है, इसलिए कि तुम इसको इसके इसी को वोट देकर अपनी जो तो उसको सोचो कि वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करेगा। और वे भी कहते वो बोलते भाई बंधु सब कुछ बोला जाता है ना, जो नेता बोलते हैं, यहाँ पे सेम वो दिखाया जा रहा है। और आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़, वह भेड़िया, जाति तो एक नहीं है, पर दिखाने के लिए ये बोला कि एक ही हो तुम तो, कितना अंतर है। और कहते भेड़िया वैसे बदनाम हो चुका हुआ है, पर वो ऐसा काम नहीं करता, भेड़ों को खा, कि वो भेड़ों को खाता है, ये कह कह के बदनाम किया जा रहा है। जैसे नेताओं को बोले थे कि हाँ नेता तो ये करते वो करते, तो बदनाम होते हैं, पर कहते ऐसे वो लोग है नहीं। तुम लोग तो कहते पंचायत में भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि कमजोर उनको साबित किया जा रहा है ना कि आप लोग तो कुछ कर नहीं पाओगे। और इसीलिए अभी वो इतनी ज्यादा बातें बता रहे हैं कि इनकी, तुम अपने भलाई के लिए भेड़ियों को चुन लो, और ताकि तुम्हारी रक्षा हो सके। तो फिर उसकी जय 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 करके बोलने लगते हैं। और फिर हरे रंग के धर्म गुरु ने उपदेश दिया, मतलब बात तो एक्सप्लेन तो वो दूसरा ही करेगा, वो तो अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। कहते हैं कि जो यहाँ त्याग करेगा वह स्वर्ग में भी सुख पाएगा, और जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहां भी दुख पाएगा। उनको कन्विंस किया जा रहा है कि आपको चुनना किसको। जो यहाँ राजा बनाएगा, मतलब भेड़ियों को कहते हैं जो यहाँ, अगर इसको राजा बनाओगे तो तुम स्वर्ग में जाके भी राजा बनोगे। और जो यहाँ वोट देगा वह वहां वोट पाएगा, कि जो आज वो इसको जिताने के लिए वोट देगा तो उसको वहां भी वोट मिलेंगे। इसलिए सब मिलकर भेड़ियों को वोट दो, कि वे दानी भी है, दूसरों की भलाई करने वाला एकदम साधु संत है, और वो भी उसको प्रणाम करता है। आपको कहीं भी नहीं लग रहा होगा कि हम
जानवरों की बात सुन रहे हैं या उनकी कहानी सुन रहे हैं, हमें अपने आसपास ही सुनाई दे रही होगी कि हाँ ये बातें तो होती हैं। तो हाँ, अभी बोलते हैं कि यह एक भेड़िए की कथा नहीं, ये सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस तरह प्रचार हो गया, कि सब जगह ये फैला दिया गया और भेड़ों को विश्वास हो गया। आम जनता है ना हम लोग, कि जब बहुत ज्यादा बोला था कि ये तुम्हारी भलाई के लिए काम करेगा, वो किया जाएगा, ये किया जाएगा, तो आम जनता को विश्वास हो जाता है कि इनके सिवा कोई ऐसा दूसरा हो ही नहीं सकता कि जो हमारी भलाई करने वाला है, कि ये तो हमारे हितों का मतलब जो हमारे लिए लाभदायक यही, ये हमें बचाएंगे। और अभी पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए जीत गए। अंत में ये हुआ कि इतने ज्यादा प्रचार हुआ कि यही सब कुछ है। और अभी जीतने के बाद क्या किया इन्होंने? उन्होंने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया। देखते जाओ कि जब हमारे लिए कौन से कानून बनते हैं प्रजातंत्र में, यहाँ भी प्रजातंत्र में क्या बना, हर भेड़िए को, कानून अपने फायदे के लिए उन्होंने बनाया है, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए एक भेड़ का मुलायम बच्चा, कि वो शिकार नहीं करेंगे इसलिए घर पे पहुंच जाए, काम धंधा नहीं करेंगे, एक बच्चा दिया जाए खाने के लिए। और दोपहर में पूरी भेड़, मतलब पूरी भेड़ उनको खाने के लिए चाहिए, शीप एक चाहिए। और शाम को कहते हैं कि उनको अपने थोड़े हेल्थ का ध्यान रखना है, इसलिए आधी भेड़ ही खाएंगे। अपने फायदे के लिए उन्होंने ये कानून बना लिया कि अ, आपकी भलाई के लिए, कि हम शिकार नहीं करेंगे, हम सबको नहीं मारेंगे, सब डरे नहीं, पर उनको अपना पेट पूरा भरना ही है। तो अपने फायदे के लिए ये कानून बना लिया। कहानी पढ़ के तो मजा आया होगा सच में। और ऐसा लग रहा होगा कि हम वन प्रदेश में नहीं, हम प्रजातंत्र में हैं, जो हमारे आसपास ही घटता रहता है। और भगवान से उम्मीद करें कि ऐसी सिचुएशन बदले कहीं ना हो, सबकी भलाई के लिए काम होते रहे। पर ये एक व्यंग कथा है कि आज भी प्रजातंत्र के नाम पर क्या क्या होता है। सब ऐसे लोग नहीं है, फिर आपको बोलूंगी कि हर एक को शक की निगाह से मत देना, क्योंकि तुम लोग भावी नागरिक हो, तो भलाई के लिए क्या क्या करना है वो हमें सोचना है, तुम्हें सोचना है। और देश के लिए अगर तुम में से कोई अच्छा नेता बनता है, तो तुम्हें भलाई के लिए क्या क्या करना है, ऐसे वाला नहीं कि अपने फायदे के लिए करना है। तो ये हमें शिक्षा मिलती है। पर आपने एग्जाम के लिए जैसे करना है कि भेड़े कौन है, भेड़े कौन है, मैं पीपीटी में तुम्हें भेजूंगी, वो आपको वो पहचान भी आ जाएगी, उसमें पिक्चर्स मैंने डाले हैं। तो आपने अच्छे से पढ़ के, पीला रंग की का भेड़िया कैसा था, हरे रंग का क्या था, इस सब का बाय हार्ट कर, क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो हमें वो लिखना पड़ेगा, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। हाँ, स्पेलिंग पे आप ध्यान दो। जब भी पढ़ते हो उसको थोड़े ऊंची आवाज में जो आपको सुनाई, तब मात्राएं सही होंगी। पर हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, कहीं डॉट भी ऐसा नहीं छूटता, कहीं कोई वर्ड, कहीं कोई एक डॉट भी साइलेंट नहीं होता, वो भी बोलता है। अपनी भाषा ठीक करने के लिए पहले हमने ये चीजों पे ध्यान देना, हम पढ़ें अच्छे से। और पढ़ें, अगर अकेले में बैठ तो ऊंचे भी पढ़ सकते हो, तब तुम्हें समझ आएगा स्पेलिंग गलत नहीं कर। ठीक है। यही उम्मीद करूंगी कि हिंदी में आप में से भी कोई अच्छे लेखक, विचारक और वो बनेंगे। और तब आप मुझे अपनी रचनाएं भेजना। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।